Our next question is calculate the work required to be done to stop a car. मतलब कार को क्या करना है, रोक देना है। तो आपको यहां से एक बात क्लियर हुई कि सर फाइनल वेलोसिटी तो जीरो होने वाली है। मैंने ये कैसे कर दिया फाइनल वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि कार चल रही है और आपको उसको फाइनली रोक देना है, तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो हो गई। क्लियर क्लियर। अब दिया है मास जो कार का है ऑफ 1500 kg, मतलब मास जो है ये है 1500 kg, कोई दिक्कत नहीं है, लिख लिया। एट ए वेलोसिटी ऑफ, मतलब मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहां पे थोड़ा सा सतर्क हो जाएंगे। क्यों सतर्क होंगे, क्योंकि 60 किलोमीटर पर आवर आपको यूनिट जो है किलोमीटर पर आवर है, चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी जो कार की है ये 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये एक कार है, ओके, ये चल रही है कितने की स्पीड से, तो सर ये चल रही है 60 की स्पीड से। लास्ट में जाके इसको क्या करना है, 60 किलोमीटर लास्ट में इसको जाके क्या करना है सर, रोक देना है। यही कहानी है, लास्ट में इस कार को जाके रोक देना है। कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको थोड़ा क्लियर बनाते हैं, ठीक है। अब इस इनिशियल वेलोसिटी को, ये इसको ऊपर से रब करते हैं, इस इनिशियल वेलोसिटी को जो कि 60 किलोमीटर पर आवर किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि वही अपनी एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे लिखिए u इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करने के लिए किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड किससे मल्टीप्लाई, सर बड़ा है छोटा होना है उसको, तो मल्टीप्लाई छोटे से, मतलब 5/18 से। तो यहाँ पे 60 इंटू 5/18। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 6 3 जा 18, 6 10 जा 60, 50/3 मीटर पर सेकेंड। पूछा है कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन। वर्क डन, यहाँ पे मास और वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी है, मास और वेलोसिटी मतलब काइनेटिक एनर्जी, क्लियर हो गया। वर्क डन का फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में, उसके फॉर्म में क्या होता है तो आपको पता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो, हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना होगा, सर ये जीरो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की अब बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, तो यहाँ पे निकालते हैं हाफ mu², ये माइनस, कोई बात नहीं, माइनस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, आपकी कोई दिक्कत नहीं। आपको बस पता होना चाहिए कि वर्क डन जो है वो फोर्स जो है अगेंस्ट में लगेगा। फोर्स अगेंस्ट में क्यों लगेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कार को रोका जा रहा है। क्या किया जा रहा है, रोका जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हाफ mu², तो हाफ मास कितना है 1500 kg है मास, u², u कितना है 50/3 इंटू 50/3। इसको करेंगे तो आपको मिलेगा, ये सब कट पिट के, इज इक्वल्स टू 208,333.33, और ये किस में मिलेगा आपको, जूल में मिलेगा। ये आपका है आंसर। कोई प्रॉब्लम नहीं। वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। हमने बस उस चेंज को ध्यान दिया है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में फाइनल जीरो है, इनिशियल है, तो वर्क डन उसको रोकने में कितना लगेगा। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, बस इसको किए और ये सेशन पूरा एंड। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स। देखिए ये अपना क्लियर कह दिया जूल में, अगर ये किलोवाट आवर में बोलता तो कहानी अलग होती, जूल में कह दिया कहानी अलग है। कैसे, क्योंकि एनर्जी इज इक्वल्स टू, एनर्जी पूछा है तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। जैसे ही हमने ये बात लिखी, हमको यहाँ पे क्लियर है कि जब एनर्जी जूल में होगा, इसको चेंज करके दिखाते हैं, जब एनर्जी जूल में होगा तो पावर वॉट में होगा और टाइम किस में होगा, सेकेंड में होगा। कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर एनर्जी किलोवाट आवर में होता तो पावर किलोवाट में होता और टाइम आवर में होता, वो कहानी तो बहुत ही इजी हो जाती। कोई दिक्कत नहीं है, याद रखिएगा जूल में पूछा है इसीलिए पावर वॉट में है और टाइम सेकंड में है। अगर किलोवाट आवर में पूछता तो कहानी अलग होती।
तो यहाँ पे एनर्जी जूल में पूछा है, पावर कितना है, तो पावर 500 वाट है, और कहा है कि बाई 4 डिवाइसेस, मतलब फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, टाइम को 10 आवर दिया है, T इज इक्वल्स टू 10 आवर दिया है। 10 आवर को किस में चेंज करेंगे, जूल में पूछा है सर सेकेंड में, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 इंटू 60, ये हो गया आपका टोटल सेकेंड में, ठीक है। बाई 4 डिवाइसेस कहा है, तो पावर है 500 इंटू 4 डिवाइसेस है, इंटू टाइम, तो कितना है 10 इंटू 60। अब इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा देख लेते हैं, 36 और ये यहाँ पे देखिए कैलकुलेट करते हैं, 6 यहाँ से हो गया 36 और ये 5 4 जा 20। अभी किसी जीरो को हमने टच ही नहीं किया है, कोई बात नहीं, 36 दूना 72 और यहाँ पे एक जीरो हमको यहाँ से मिल रहा है, फिर 2 जीरो यहाँ से और 3 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से और ये 3 जीरो यहाँ से, ये आपका इतना जूल जो है ये आएगा अपना आंसर, अगर ये जूल में पूछा है तो। लेकिन अगर ये कहानी किलोवाट आवर की होती, उसको भी देख ही लेते हैं। तो अगर ये कहानी किलोवाट आवर की है तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, फॉर्मूला तो सेम रहने वाला है, पावर इंटू टाइम। एनर्जी किस चीज में होने वाली है सर, किलोवाट आवर में एनर्जी होने वाली है, तो पावर किस चीज में होगा सर, किलोवाट में होगा, टाइम किस चीज में होगा, आवर में होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर। तो एनर्जी आपको निकालना है, पावर है 500 वाट, 500 वाट मतलब कितना किलोवाट हुआ, तो सर 0.5, 500 डिवाइड बाई 1000 करेंगे 0.5 किलोवाट इंटू आवर, कितने घंटे, तो सर पहले 4 डिवाइसेज हैं उसको मल्टीप्लाई करना है, ये 4 डिवाइसेज हैं, इंटू कितने घंटे यहाँ पे, तो 10 घंटे सर। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 10, ये 5 हो गया और 5 4 जा 20 किलोवाट आवर, अगर ये किलोवाट आवर में पूछा होता। तो हमने सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर लिया, लगभग सब कुछ, मतलब इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स वगैरह थे या पढ़ाया तो हमने पूरा ही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए हैं। बाकी आप एनसीईआरटी वगैरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। इस सेशन को हम करते हैं एंड अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।